सर फिर 1 और इंफिनिटी हो गया क्या? चेक करते हैं। सर नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यस सर, x 1 से छोटा ही आएगा, x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा नहीं बोलो, कितना आया डोमेन बताओ। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, 0 इनफिनिट, 1 इनफिनिट, क्या है वो बोला आंसर। सर ओपन आया सर 1 क्लोज ब्रैकेट और माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड है भाई? जब 1 माइनस x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं हो सकता बच्चों, क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो 1 माइनस x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। Now 1 minus x is strictly greater than 0, that means minus x is greater than, देखिए बच्चों प्लस 1 तो बताया कि क्या हो गया -1। अब ये माइनस एक्स है बच्चों, मतलब -1 इंटू एक्स है ना। माइनस एक्स मतलब क्या है बच्चों? -1 इंटू एक्स। तो ये -1 जाके उधर क्या होगा? डिवाइड होगा। और कैसे? जैसे कि मैं कल जैसे मैं आपको समझा रहा था बच्चों कि जब नेगेटिव नंबर जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा कि आपका जो साइन चेंज, हाँ, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा कि x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा -1 और -1, या x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। दैट मींस डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? लेस देन 1, मतलब माइनस इनफिनिट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो दोनों ओपन ब्रैकेट माइनस इनफिनिट से 1, ये आपका डोमेन। समझ में आ गया बात? यस सर। हाँ यस सर। चलिए सेम एक कीजिए बच्चों आप। क्वेश्चन आपका f(x) इज इक्वल्स टू 2x - 3 बाय x² - 3x + 2। इसका डोमेन और रेंज बताइए बच्चों। सर, all real numbers except 1 and 2। ये सर मेरा भी उतना आया। चलिए बच्चों, तो ये रूट नहीं है तो मैं लिखूंगा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब देख लेते हैं f(x) इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा कब? जब x² - 3x + 2 का वैल्यू इक्वल आ जाएगा किसके साथ? 0 के साथ। तो अगर इसका वैल्यू 0 के साथ इक्वल हो जाएगा मतलब क्या होगा बच्चों? x² - 2x - x + 2 = 0। x अगर कॉमन ले लिया तो बच्चों आ गया x - 2, -1 कॉमन ले गया तो x - 2 = 0। टोटल में कॉमन ले गया x - 2, इधर आ गया x - 1 = 0। अगर x = 2 या x = 1, मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर आप x के जगह पे 2 डाल दें तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है, और x के जगह पे 1 डाल देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है। तो ये दो नंबर छोड़ के कोई सा भी नंबर डालो बच्चों, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन डिफाइंड ही कहलाएगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 2। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों।
ये कीजिए, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट। हाँ दादा, क्लास है लिखो दादा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ दादा, हाँ हाँ देख लो दादा, देख लो मामा साहब है। हो गया बच्चों, सब लिख लिए? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। जैसे मेरा आपका क्वेश्चन है डोमेन ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स। ये मैं आपको समझाऊंगा, आप देख लीजिए पहले वो, पहले देख लीजिए बच्चों, क्योंकि अलग नंबर है, देख लीजिए। रूट ओवर 4 माइनस एक्स, तो रूट में तो लिखूंगा क्या, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, जब 4 माइनस एक्स का वैल्यू। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बताइए। Equal to 0 हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू हो सकता है बच्चों, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में अगर 0 आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे सकते हैं। तो 4 माइनस एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर आपको जब भी, थोड़ा सा देख लीजिए, जब भी आपको इस टाइप का फॉर्म में मिल जाता है, इस टाइप का फॉर्म में मिल जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन होगा, तो उसे आप लिख देंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली आपको देखना इक्वल टू है या नहीं। अगर इक्वल टू है तो डायरेक्ट आप डोमेन में मारेंगे क्या, अगर इंक्लूडेड अगर आपको करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए से ए, और अगर एक्सक्लूड करना है बच्चों आपका हो जाएगा क्या, माइनस ए से। इसे और आप आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से अगर मैं माइनस, देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेके डिवाइड करूँ, ठीक है, चलिए माइनस 1 कॉमन ले गया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस 1 जाकर डिवाइड हो गया बच्चों, साइन चेंज हो गई। यहाँ तक बात सही है? यहाँ तक सही है कि नहीं बच्चों? अब ये एक्स स्क्वायर का, इसको आप एक्स स्क्वायर का बच्चों एक्स का होल स्क्वायर लिखते, 4 का आप लिखते 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाता है बच्चों, तो आपको इंडिविजुअली इक्वेट नहीं करना 0 के साथ, इंडिविजुअली इक्वेट नहीं करना है 0 के साथ, डायरेक्ट लिखना है क्या, डोमेन। अब यहाँ पे दोनों को अगर 0 के साथ इक्वेट करते तो क्या मिलता वैल्यू बच्चों, -2 एक मिलता और एक 2 मिलता, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट -2 से, आप समझ रहे हैं? Yes. चलिए एक क्वेश्चन कीजिए बच्चों, ये लिख लीजिए पहला। सर हम्म, सर वहाँ अगर कोई स्क्वायर नंबर नहीं होता तो, क्या नंबर नहीं होता, मतलब जैसे कि अभी क्वेश्चन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, अगर वही उसी जगह पे अगर 5 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो वही √5 मिलता है। रूट में आंसर आता है सर? नहीं आता, जनरली क्वेश्चन नहीं आता। ओके सर। ये लिखिए बच्चों। यस सर। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट बस।
चलिए क्वेश्चन है डोमेन ऑफ x माइनस 2 बाय k माइनस x। अच्छा एक मिनट रुकिए थोड़ा, ये नंबर करने से पहले ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ऐसा करना क्यों पड़ता है हमें, देखिए ठीक है ना, ऐसा करना क्यों पड़ता है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चों और दोनों को इक्वेट करेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये बच्चों को लिखा नहीं और इक्वेट किया तो हो जाएगा x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाता है, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 या x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा मिल जाता है बच्चों। समझ रहे हैं बात? हेलो यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब आप नंबर लाइन में देखेंगे बच्चों माइनस 2 यहाँ पे 2 ये हो गया इनफिनिट और ये इनफिनिट, तो होता है माइनस 2 से कम होगा या फिर 2 से कम होगा, तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं मिलता कि आप उसे डोमेन ले सकें। तो इस तरह से क्या होता है, डोमेन नहीं होता है प्रूफ, इसलिए हमको ये करना पड़ता है, ठीक है ना, हमको उसका बीच का ही डालना पड़ता है कि चलो मान लेते हैं इसी का बीच का आंसर होगा, है ना। और अगर देखिए उसका दूसरा कारण भी है बच्चों, यहाँ पे आप फोर्स के नीचे वाला नहीं डाल सकते, फोर्स से अगर ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए आप ये क्या करते हैं माइनस 2 से नीचे वाला डालते हैं, तो माइनस 2 से नीचे डालते हैं, देखिए हेलो बच्चों सुन रहे हैं? हाँ सर। देखिए माइनस 2 से नीचे वाला नंबर डालते हैं, माइनस 2 से नीचे क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस 3 डालते हैं 4 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 5। माइनस 5 पॉसिबल है क्या बच्चों? नो सर। नहीं है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास पोर्शन, एक्चुअली ये पोर्शन हम खा जाते हैं, लिखते नहीं, अगर आप लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। एक आता है कि x का वैल्यू माइनस लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 या x लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया आपका माइनस इनफिनिट, ये हो गया इनफिनिट, ये हो गया सपोज माइनस 2, ये हो गया 2, तो बोला कि 2 से कम होगा या फिर माइनस 2 से कम होगा। अब मैं तो देख लिया कि भाई माइनस 2 से कम अगर मैं डाल रहा हूँ, माइनस 2 से मैं अगर कम डाल रहा हूँ तो मुझको आंसर मिल रहा है क्या बच्चों? माइनस 2 से कम में मुझको आंसर मिल रहा है क्या, पॉसिबल हो रहा है उसका डोमेन? नहीं सर। चलिए तो माइनस 2 से मैं नेगेटिव, माइनस 2 से कम में डाल ही नहीं सकता, देख लेता हूँ 2 या 2 से कम डाल सकता हूँ क्या बच्चों? देखिए 2 डालूंगा तो 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 माइनस 4 0 आ रहा है, पॉसिबल है ना। 1 डालूंगा तो पॉसिबल है, 0 डालूंगा तो पॉसिबल है, माइनस 1 डालूंगा तो पॉसिबल है, माइनस 2 डालूंगा तो पॉसिबल, इसलिए दोनों का कॉमन पोर्शन यही ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस 2 से 2 डाल देते हैं। अगर सपोज अगर आपके पास और कोई सा चेक करने का ऑप्शन रहता कि हाँ और कोई सा कंडीशन रहता है इस फंक्शन में और कुछ रहता, सपोज प्लस होकर और कुछ रहता, या जैसे x प्लस 2 दिया रहता सपोज, और एक फंक्शन में कुछ ऐड होता, तब श्योर आप ऐसे नंबर लाइन में डाल के देखते हो उसका कॉमन पोर्शन कौन सा होता है वो लिखते हो, और लेकिन आप चेक करते फंक्शन में डाल के कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देख लिए कि बोल रहा है कि डोमेन जो है माइनस 2 से कम हो सकता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली फंक्शन में डाले तो हमें नहीं मिला, इसलिए हमें ये ऑप्शन को काटना पड़ा। आप समझ रहे हैं बच्चों में कुछ क्या क्या बोलना थोड़ा ज्यादा बुला दिया लग रहा है। एक दो नंबर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी और एक दो नंबर करेंगे रूट का स्क्वायर वाला तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपका बात। चलिए तब तक ये नंबर आप कीजिए, छोटा सा नंबर कीजिए, उसका बड़ा नंबर कराते हैं। इसका डोमेन तो देख के आप बोल देंगे, डोमेन क्या होगा? 3 all real number except 3. दीपन आस्ते बोलिए, all real below 3 आस्ते all real numbers except 3 होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन नॉट डिफाइंड व्हेन 3 minus x is equals to 0 या सॉरी minus x is equals to minus 3 या x equals to 3 बोलने से फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, तो डोमेन आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। चलिए बात अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को, सुन ले बच्चों कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डोमेन के लिए आपका। जैसा आपका क्वेश्चन बोला है कि फंक्शन है हमारा, थोड़ा ध्यान से देखिए, रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ।
बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन प्लस होते हैं, तो हम इंडिविजुअल दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का डोमेन निकालेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से। ठीक। सो फॉर रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स, फॉर रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स इट इज डिफाइंड, मैं इट इज लिख रहा हूँ, फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ इट इज डिफाइंड। आप चाहें तो साथ साथ में दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ऊपर और नीचे कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कब डिफाइंड होगा, कौन बोलेगा S1 कब डिफाइंड होगा, बोलो तो। रूट ओवर 4 माइनस एक्स कब डिफाइंड होगा? सर मैंने प्रीवियस क्लास किया ही नहीं था। अरे 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 क्या चलता है? अरे अरे सॉरी तुम्हारा तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा भाई। यस सर। यस सर, यस सर। देखिए मैं अपलोड किया हूँ ना, सार्थक भेजा था ना लिंक? हाँ भेजा थे। हाँ वो थोड़ा Yes, वो थोड़ा देखना, अच्छा से देखो थोड़ा, वाह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, मिस कर दिया तुम। चलो अध्याय बता दो कब डिफाइंड होगा। अध्याय का बात नहीं है सर मैं बोलूं? हाँ हर्ष बोलो। सर जब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो। ऐसा नहीं बोलेंगे हर्ष, हम बोलेंगे क्या, इट इज डिफाइंड व्हेन 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा बोलो, ठीक है ना, कंडीशन, ठीक है। ये बच्चों फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब उसका वैल्यू क्या हो, 0 होने से चलेगा। क्यों होने से चलेगा? क्योंकि न्यूमरेटर में है भाई, न्यूमरेटर में 0 होने से चलेगा, कोई इशू नहीं। तो 0 होने से चलेगा या 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा मींस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने से रूट निकाल पाएंगे और हमको आंसर मिलेगा। तो क्या हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, -4। क्योंकि ये क्या है बच्चों, नेगेटिव है, -1 उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4। सही है बात, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए ना, फॉर दूसरा फंक्शन में लेता हूँ 1/रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। For 1/रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, इट इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा भाई, इट इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा, कौन बोलेगा, संकल्प बोलो। सर मैं नहीं बिल्कुल मैं को पूछ नहीं, संकल्प। सर when x जब x का वैल्यू ये ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलो, x का वैल्यू सर 5 से ज्यादा होगा, अरे ऐसा नहीं, कंडीशन बोलो, कौन सा कंडीशन तुम लगा, जब सर when x minus 1 is greater than 0, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा बोलना है, वाह। जब x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0, यहाँ पे संकल्प इक्वल टू क्यों नहीं बोला, क्योंकि डिनोमिनेटर में है भाई, ये जो आपका है x स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, 0 होने से नॉट पॉसिबल है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। तो मैं बोला था जैसा अगर आपका स्क्वायर में आ रहा है तो आप मुझे x प्लस a इंटू x माइनस a लिख दीजिए ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों, अगर कोई सा कंडीशन नहीं होता था ना तो मैं इसको डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में ले जाता था, हुआ, ये डायरेक्ट प्रोसेस था। अगर और कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे यहाँ पे अगर नॉर्मल होता ना बच्चों, नॉर्मल होता, अगर मान लो ये थोड़ा देर के लिए सोचो ये चीज नहीं है, थोड़ा देर के लिए सोचो ये चीज अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखा, डायरेक्ट कौन बोल पाएगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट देता, -1 से 1 लिख देता, हाँ या ना बच्चों, मैं बताया था ना तुमको ऐसे क्यों लिखते हैं, Yes, में। लेकिन बच्चों क्योंकि मेरे पास और एक कंडीशन है और एक फंक्शन है, तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकूंगा, उसको दोनों को इक्वेट करूंगा, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है उसे करूंगा। क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया, या x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो गया, और x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, या x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। चलिए सारा जो वैल्यू आपको मिला बच्चों, बहुत सारा वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो सकता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये सारा वैल्यू जो मिला, इन सबको हम नंबर लाइन में देख डालते हैं और देखते हैं क्या कि हमें कुछ कॉमन पोर्शन मिल रहा है क्या, और अगर कॉमन पोर्शन मिल रहा है तो फंक्शन में डालने से फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों। ये इस तरह का क्वेश्चन में बहुत काम रहता है, अब आपको चेक करना है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे भाई, नंबर लाइन में डालते हैं, ये मान लीजिए आपका नंबर लाइन हो गया, और जो जो वैल्यू मिला आप सब वैल्यू को लिख दीजिए बच्चों, क्या क्या वैल्यू मिला, सॉरी
पहले तो आपका होता है क्या, इन्फिनाइट से आ जाएगा। हाँ, पहले तो होता है बच्चों क्या, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ये तो दो वैल्यू आता ही है। चलिए ये दो वैल्यू का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अब क्या, एक -1 मिला था, एक हमें 1 मिला था और एक 4 मिला था। चलिए तो पहला वैल्यू क्या बताया कि x का वैल्यू जो है वो 4 से हो सकता है, 4 से लेस देन हो सकता है। चलिए 4 से कम, मैं अभी ये ऐसा ब्रैकेट, ये एक्सक्लूड का होता है बच्चों, सॉरी ये लाइन दे रहा हूं, मतलब 4 इंक्लूड है, बस समझने के लिए 4 इंक्लूड है, 4 से कम हो सकता है। दूसरा क्या वैल्यू मिला बच्चों, x का वैल्यू -1 से ज्यादा हो सकता है, इधर आगे। और एक वैल्यू बताया कि 1 से कम भी हो सकता है, x इज सॉरी x इज क्या बोलेगा, ग्रेटर देन >1। ग्रेटर देन -1 मतलब इधर ही रहेगा ना, साइन गड़बड़ कर दी सर हम्म फिर वहाँ पे जो हम चेंज किए उस सर 1 को उस साइड तो साइन स्मॉलर देन होगा ना कहाँ पे चेंज किया, सर, वो सेकंड कंडीशन में। ये ला मैं यहाँ पे, सर वो x ग्रेटर देन -1 और x ग्रेटर देन 1 जहाँ लिखे हैं वहाँ। नहीं यहाँ पे तो ठीक है, नेगेटिव नंबर कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सर x ग्रेटर देन -1 तो -1 से माइनस इनफिनिट होगा ना। x ग्रेटर देन -1 तो रुकिए एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुकिए एक मिनट, क्रॉस चेक करने दीजिए मुझको, मैं कहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे बच्चों ये नंबर थोड़ा रहने दीजिए, वाह ये नंबर थोड़ा रहने दीजिए, यहाँ पे नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझको, ठीक है ये नंबर रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास, कल का क्लास में इसको मैं कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे साइन में कहीं से गड़बड़ हो जा रहा है, जो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और एक बार मैं गड़बड़ कर दिया तो जितना भी दिमाग लगा दूँ मेरे को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये नंबर मैं कल कंटिन्यू करूँगा, इसको थोड़ा रहने दीजिए, यहीं पे मैं साइन से गड़बड़ कर दी हूँ। अभी देखने नहीं होगा थोड़ी, चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर करते हैं। वाह अब थोड़ा रेंज निकालना सीखते हैं बच्चों, वाह नहीं उससे पहले और थोड़ा देखते हैं सेम टाइप का नंबर जहाँ पे हमको गड़बड़ लग रहा है। ये ला बताइए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फंक्शन है आपका, डोमेन निकालना है, फंक्शन आपका √16 माइनस वाई स्क्वायर कीजिए, इसका डोमेन निकाल के बताइए, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन निकाल के बताइए बच्चों। सर हाँ बताइए सर 4 इंक्लूडेड और इंफिनिटी एक्सक्लूडेड। नहीं सर -infinity excluded and 4 included। नहीं वही आ जाएगा, देखिए देखिए सर फंक्शन 4 - 4 होगा क्या?
हाँ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन कब भाई जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू लगा सकता हूँ मैं क्योंकि न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसे लिख दिया मैं 4। अच्छा पहले माइनस कॉमन ले आता हूँ बच्चों, माइनस कॉमन ले गया तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसे लिख दिया मैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। कॉमन पोर्शन कौन सा मिल गया, -4 से 4 इंक्लूडेड। सो डोमेन कितना आ गया आपका, -4 से 4 इंक्लूडेड। मैं बताया था ना इसको डायरेक्ट कैसे लिख देना। कॉमन पोर्शन अगर आप देखेंगे नंबर लाइन में बच्चों तो वही मिलेगा -4 से 4, ठीक है बात। यस ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत 5-10%? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है fx इक्वल्स टू x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन क्या होगा बताइए। इसका कितना है बताइए। सर 1 minus 1 कितना, 1 और -1 1 और -1 ये डोमेन है। सर 1 included और -1 included। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, कब फंक्शन डिफाइंड होगा बच्चों, जब 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 ना हो। अगर 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा। अगर 0 नहीं है तो फंक्शन डिफाइंड। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मैं आपको नॉट डिफाइंड में सिखाया तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइन नहीं होगा, जब 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 हो जाए मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, -1 हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या बच्चों कि किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 आ जाए? नो सर। नहीं सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप तो बोले थे डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते बोल के ना। डिफाइन लिखे हैं। मैं कब लिया हूँ 0, मैं तो लिखा हूँ नॉट डिफाइंड। अगर 0 लूंगा तो डिफाइन नहीं होगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि 0 लेना है, मैं तो बोल रहा हूँ इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो डोमेन में आप कोई सा भी नंबर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। देख लीजिए समझ में आ गया। अब क्लियर है बात बच्चों? यस सर। सेम क्वेश्चन कीजिए। fx इक्वल्स टू 3 by 2 minus x square। डोमेन निकालिए। सर ये भी ऑल रियल नंबर। ना और ले लेंगे नहीं। सर
ऑल रियल नंबर Sir, irrational number. √2 √2 हो रहा है, हाँ √2 निकल रहा है। √2 आ रहा है सर। सिर्फ √2 आ रहा है। यस सर। हाँ सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट √2। चलिए हाँ वही मेरा भी निकला। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन 2 - x² इज इक्वल टू 0 या -x² इक्वल टू -2 या x² इक्वल टू 2 या x इक्वल टू ±√2 बचे। तो डोमेन का क्या हो जाएगा भाई? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ±2। बात क्लियर? यस सर। सर ना बच्चों प्लस माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि दोनों वैल्यू डालने से आपका 0 हो सकता है डिनोमिनेटर। x के जगह पे अगर आप √2 डाल दें तो भी 0 हो सकता है, -√2 डाल दें तो भी 0 हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू आप नहीं डाल सकते। देखिए समझ में आया कि नहीं? आया सर। बाकी बच्चे देखिए, यस सर। बाकी सबको समझ में आया? यस सर आया। बैठ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो, हाँ 4.4 तो है ही नहीं हो। 4.4 तो है ही नहीं। नहीं 4.4 एक्सरसाइज बुक में नहीं है, कहाँ से करोगे? बुक में 4.4 है, अब 4.5 है। हाँ? नहीं है, कहाँ है? अच्छा सुनो, 4.2 और 4.3 का जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सारे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ना करना है। ओह माय गॉड। चलिए बच्चों, अब तो डोमेन निकालना हमको थोड़ा बहुत आ गया कि डोमेन अभी भी डाउट है। बच्चों डोमेन क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा एक्सेप्ट ये नंबर है, ये नंबर का गड़बड़ मेरे को पता चल गया कहाँ में गड़बड़ किया। मैं कंडीशन नहीं देखा, खाली यहाँ पे लिख दिया। हमें कंडीशन देखना था तो मैं बता रहा हूँ उसको, कभी नेक्स्ट टाइम करूँगा तो बता दूँगा। लेकिन डोमेन वही नंबर छोड़ के बाकी सारा डोमेन समझ में आ गया बच्चों? अरे कुछ तो बोल। यस सर। हाँ सर हाँ। चलिए तो अभी हम क्या बोले देवांश? थोड़ा डाउट है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। डाउट तो भाई मेरा अभी भी है यार। मैं तो अभी पहली बार पढ़े हूँ, मेरा तो हो गया 8 साल, अभी भी डाउट है। डोमेन एंड रेंज, ठीक है, वो क्लियर होगा धीरे धीरे। डोमेन एंड रेंज, अब हम रेंज सिखाएंगे बच्चों। देखिए टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। डोमेन आएगा 1.5 क्योंकि डोमेन निकालना बड़ा आसान है। अभी आप रेंज से बच जाएंगे तो डोमेन आपको कुछ नहीं लगेगा। रेंज में रहता है 2.5 बच्चों, ठीक है ना। अभी रेंज निकालना और इजी है। ये अगर इजी है बच्चों तो ये इजीएस्ट है, हालांकि इसमें रॉन्ग हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हम डोमेन रेंज निकालना सीखते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेंज का मतलब क्या होता है। आप में से कोई मुझको समझा पाएगा बच्चों रेंज का मतलब क्या होता था हिंदी में? जो हम डिफाइन मत बोलिएगा कि सर डिफाइन नहीं था। हाँ देवांश बोलो। जो वैल्यू निकलता था हाँ जो ठीक है, जो हम फंक्शन में पुट करते थे उसे हम कहते थे डोमेन, और जो बाद में पुट करने के बाद हमें जो मिलता था उसे हम कहते थे रेंज। चलिए कोई इशू। अब डोमेन और रेंज हम निकालना सीखते हैं बच्चों। कैसे करेंगे देखिए। जैसे मैं एक सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x - 2 by 3 - x, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन निकाल दीजिए बच्चों। डोमेन तो मैं आपको बताया था डोमेन, क्योंकि डोमेन रेंज आपको दोनों निकालना। डोमेन से रेंज के ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए मैं फिर से डोमेन बता रहा हूँ, हालांकि इस नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन कैसे लिखते हैं भाई? फंक्शन इज डिफाइंड या फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जैसे आप लिख सके। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड कब नहीं होगा यार? सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 व्हेन 3 - x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो भी जस्ट बताया था मैं, -x = -3 या x = 3 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो आपको डोमेन क्या मिल गया बच्चों? आप x के यहाँ पे सारा रियल नंबर डाल सकते हैं, सिर्फ 3 को छोड़ के।
3 मत डालेगा, क्योंकि 3 डालेंगे तो 3 माइनस 3 नीचे 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इसीलिए। अब देखते हैं बच्चों रेंज का तरीका, रेंज हम कैसे निकालें। तो रेंज कोई अलग चीज नहीं है बच्चों, रेंज के लिए भी हमको यही प्रोसेस देखना है, रेंज के लिए भी सेम देखना है, लेकिन रेंज निकालने से पहले हम इसको पहले फंक्शन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब अभी देखिए बच्चों, जब भी आपको पता है कि नहीं, fx का वैल्यू, fx जब हम लिखते हैं उसका मतलब ही हो जाता है y, ये जानते हैं? तो fx का मतलब क्या होता है y। fx का मतलब जैसे आप ये लिखते थे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप करते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, x लिखते थे और y लिखते थे बच्चों। अब आप y नहीं लिख के f ऑफ x भी लिख सकते हैं, वाह, लिखते ही है, बहुत सारा किताब में f ऑफ x लिखा है। बोलने का मतलब ये है कि x फंक्शन, x का वैल्यू डाले आप फंक्शन में, जो मिला उसको आप क्या लिए, y, समझ रहे हैं बच्चों, है ना। तो अगर मैं आपको दो सेट बोलूं कि सेट A और सेट B है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि x अगर मेरा सेट A का है तो y मेरा सेट किसका है, B का है, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो रेंज निकालने का तरीका बच्चों, आप लिख दीजिए y इक्वल्स टू fx, पहले देख लीजिए बच्चों, समझिए, पहले इसको उल्टा करना है, सिंपल भाषा में बोलो तो उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू x माइनस 2 बाय 3 माइनस x। अब उल्टा ऐसा करना है बच्चों, उल्टा का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए, अभी देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में देखिए, y आपका कहाँ है बच्चों, LHS में है, और x कहाँ है बच्चों, RHS में है या ना, RHS, ठीक बोला बच्चों भाई। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से समझेंगे नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, वाह। अगर आपका एक टॉपिक मिस हो रहा है तो नेक्स्ट का 5-10 टॉपिक भी आपका कॉम्प्लिकेशन में चला ही जाएगा। अब ये वो 10 क्लास नहीं है कि एक चैप्टर अगर हम मिस कर लिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा अच्छा हो जाएगा, नहीं भाई, सब रिलेटेड। देखिए सेट का घुसा पड़ा है रिलेशन फंक्शन में, रिलेशन फंक्शन पूरा घुस गया है ट्रिग्नोमेट्री में। मेरा बोलने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे ना, एक चैप्टर दूसरा में घुसते जाता है, तो इसलिए आपको पूरा डेप्थ में चलना है। यहाँ पे जैसे y इक्वल्स टू x माइनस 2 बाय 3 माइनस x दिया है बच्चों, तो इसे आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दीजिए मतलब अभी आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है, ऐसा सॉल्व करना है कि आपका LHS में बच्चों सिर्फ x आ जाए और RHS में सिर्फ क्या चला जाए, y चला जाए। मेरी बात सुनिए और एक बार बच्चों, अभी आपको ऐसा चेंज करना है कि LHS में सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों, LHS में आ जाएगा x और y चला जाएगा कहाँ बच्चों, RHS में। बढ़िया, तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपका y into 3 minus x is equals to x minus 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 3y minus xy equals to x minus 2। मैं क्या बोला आपको बच्चों, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए कहाँ पे, LHS में। जहाँ पे x है बच्चों, सारा x को मैं LHS में पहले ले आता हूँ। पहला बात तो ये कि मैं सारा x वेरिएबल को LHS में ले आता हूँ। ये हो गया बच्चों माइनस xy माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2 माइनस 3y। सही है कि गलत है, देख लीजिए, कहीं गलती क्या हो तो बता दीजिएगा कि सर गलत, ठीक क्या हो। अब यहाँ से आपको LHS में बच्चों माइनस x कॉमन मिल जा रहा है, तो माइनस x कॉमन मिल जा रहा है तो ये आ गया y प्लस 1। और जब मैं माइनस 1 कॉमन लेके 3y प्लस 2 लिख रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है आपका लें कॉमन, लेकिन बस एक अच्छा दिखेगा फंक्शन इसलिए लेके। तो x का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, 3y प्लस 2 बाय y प्लस 1। देखिए यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, की कहीं डाउट है, मैं जो बोला था सही बोला कि गलत बोला। देखिए हम क्या किए, स्टार्ट किए कहाँ से बच्चों, फंक्शन सॉल्व करना, हम स्टार्ट की रेंज निकालना, हम लिखे फंक्शन जो y था उसको हम फंक्शन ले लिए, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि फंक्शन में जो वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू मिलेगा आपको वो y कहलाता है। तो y इक्वल्स टू fx लिखा, फिर मैं बोला कि भाई ऐसा आप चेंज कीजिए, ऐसा इसको सॉल्व कीजिए कि ये पूरा उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाएगा बोलने का मतलब है कि ऐसे 1/2 का उल्टा 2/1 नहीं हो जाए। उल्टा हो जाएगा मतलब था कि आपका LHS में y था और RHS में x था, उल्टा हो जाएगा मतलब हो गया बच्चों कि अब LHS में x हो गया और RHS में y हो गया। यहाँ तक बात क्लियर, कहीं पे डाउट, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, किसी का डाउट है तो बोलिए बच्चों। क्लियर है सर, क्लियर है शिवानी, बढ़िया। और संग्राम, सत्यजीत, अदिति, ये सब क्लियर, पूरा क्लियर देख लीजिए। क्लियर, यस सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके क्लियर है सर। चलिए अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब कोई अब नया प्रोसेस हम नहीं सीख रहे, जो पहले करते थे डोमेन निकालने के लिए वही करेंगे। लेकिन पहले हम क्या देखते थे भाई, पहले देखते थे हमारा कि कब फंक्शन डिफाइन नहीं है x में, अब देखेंगे कब फंक्शन डिफाइन नहीं है y में, क्योंकि y मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, y का मतलब मैं आपको हमेशा बोला, y का मतलब सेट b है, सेट b मतलब क्या हो गया, रेंज। यहाँ पे देखिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए,
यहाँ पे आप y का कौन सा वैल्यू नहीं डाल सकते, y का कौन सा वैल्यू आप नहीं डाल सकते, जल्दी बताइए, फंक्शन देख के बोल देंगे। -1 -1 आप नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते बच्चों? -1 डालेंगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो -1 नहीं डाल सकते का मतलब क्या हो बच्चों कि आपका रेंज में -1 नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है, ठीक है। तो रेंज क्या लिखेंगे आप, f(x) इज नॉट डिफाइंड, जैसे आप सॉल्व करते थे बच्चों सेम लिखिए, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन y + 1 is equals to 0 या y equals to -1. So now range is all real numbers except -1. क्लियर है बच्चों? देख लीजिए, कहीं पे डाउट तो पूछिए कि हाँ सर हमको कुछ भी नहीं समझ में आया। ये बेसिक से नंबर की, हम पूरा बेसिक का बेसिक, ये नंबर कभी जिंदगी में नहीं आएगा, सपने में भी नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए नंबर अच्छा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आप इसको लिखिए पहले, फिर नेक्स्ट करवाता हूँ मैं, लिखिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा हार्ड पे हार्ड। सर इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हम जो डोमेन वाला क्वेश्चन करते थे, अगर वो फ्रैक्शन में है और न्यूमरेटर में रूट ओवर है, तो हम आंसर जैसे एज यूजुअल डिनोमिनेटर को लेकर सॉल्व करते थे वैसे करेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे सर? चेंज होगा, रेंज के लिए पूछ रहे हो तो? हाँ सर। अगर रूट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर रूट है तो दोनों को देखो, करवाऊंगा, है ना? रूट अगर डोमेन में होगा तो डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। बच्चों सब लिखिए बच्चों। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोनों निकालना बच्चों, डोमेन रेंज दोनों आपको निकालना है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम दोनों वाला करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका f(x) इक्वल्स टू 1/√x - 5, 1/√x - 5। चलिए तो देखिए बच्चों, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं, फिर इक्वल टू कैसे होगा सर? इसका डिनोमिनेटर में है ना? नो सर, गलती से बोल दी सर। अच्छा चलिए, सॉरी सर। चलिए फिर तो डोमेन क्या होगा भाई कि x, सॉरी पहले मेरे को लिखना पड़ेगा, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड कब होगा भाई? जब x - 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो। तो डोमेन का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों कितना, 5 से इनफाइनाइट, दोनों एक्सक्लूडेड है। ठीक है, दोनों एक्सक्लूडेड है। ठीक है संकल्प, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि सब क्लियर? हाँ सर आ रहा है। चलिए अब बच्चों आया बारी किसका, रेंज का। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों रेंज करेंगे तो डायरेक्ट आप y = f(x) लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए इसको रेंज कैसे करेंगे। बच्चों हमारा डोमेन में क्या है, डोमेन हम क्या डाल रहे हैं, बोलिए? डोमेन 5 और इंफिनिटी एक्सक्लूडेड है। 5 से ज्यादा वैल्यू डालना है, इनफाइनाइट का। 5 और इनफाइनाइट एक्सक्लूडेड मतलब क्या हो गया कि 5 से ज्यादा वैल्यू हम डाल रहे हैं, है ना? इस पर्टिकुलर नंबर के लिए बच्चों, क्योंकि रूट वाला है तो खाली एक ही रूट में हम डोमेन कैसे निकालेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ा है। फॉर x greater than 5, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है
तो x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। ठीक है, रेंज चेक करें। तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. तो 1 बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। बस, तो रेंज क्या मिल गया? 0 से इनफिनिट। सारा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा 0 से इनफिनिट। ये पर्टिकुलर नंबर अलग है, थोड़ा देखिए। ये समझ में आया क्या किया हम लोग? नहीं सर. नो सर सर, एक और समझ बार में थोड़ा नहीं सा। आया। देखिए, चलिए। नो सर। अच्छा, ठीक, मैं समझ रहा हूँ ये नंबर नहीं आया किस नंबर। ये नंबर में हमको डोमेन का हेल्प लेना पड़ा बच्चों, ठीक है, डोमेन का हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि मैं बोला था कि आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा चेंज कर देना है कि y एक तरफ आ जाए, x एक तरफ आ जाए। मैं बोला था ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। चलिए, करेंगे, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे हमने देखा कि डोमेन का जो वैल्यू है बच्चों, डोमेन मतलब कौन कौन सा वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो मुझको क्या मिला था कि भाई आप नंबर लाइन में कोई सा भी नंबर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 5 से ज़्यादा डालिए। 5 से ज़्यादा वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, इतना मुझको यहाँ से पता चल गया, डोमेन से पता चल गया कि डोमेन से मुझको ये पता चला कि आप 5 से ज़्यादा मतलब 5.1, 5.2 या 6, 7 कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं देखा कि अगर x का वैल्यू 5 से मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या था, x माइनस 5 था। तो x माइनस 5 का वैल्यू भी मुझको क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा, हाँ या ना? है ना? जैसे आप सपोज मैं 6 डाल, तो 6 माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिला, हाँ या ना बच्चों? हाँ अगर 6 माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिला बच्चों, तो उसका रूट भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। जैसे 1 मिलता तो 1 का रूट तो 1 ही होता, ग्रेटर देन 0। फिर उसका अगर मैं बाय, क्योंकि मुझको बाय में चाहिए था, तो 1 बाय रूट ओवर x माइनस 5 कर दिया, तो भी ग्रेटर देन 0 मिला। मतलब मैं यहाँ पे देखा क्या बच्चों कि मुझको यहाँ पे कभी भी नेगेटिव तरफ नहीं जा रहा, 0 से ज़्यादा ही वैल्यू मिल रहा है। तो मैं लिख दिया रेंज का वैल्यू 0 से इनफिनिट। थोड़ा सा इसको मतलब अगर नहीं समझ में आया तो हॉल्ट में रखिए इसको। एक नंबर करा रहा हूँ, फिर वापस यहाँ पे आऊँगा, फिर इसको दूसरा प्रोसेस में करूँगा तो समझ में आ जाएगा। और एक नंबर करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉज में रखिए। देखिए नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, fx इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकाल दीजिए, फिर रेंज के लिए मैं बताता हूँ। डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन तो ये नंबर में जस्ट दिया था, क्या होगा? fx इज नॉट सर, डिफाइंड। ऑल रियल नंबर। बस fx is not defined when 1 plus x square is equals to 0 या x square is equals to minus 1. That is not possible. That means डोमेन आपको क्या मिल गया? और ये नंबर से लिखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज के लिए आते हैं बच्चों, रेंज थोड़ा देखिए ध्यान से। रेंज के लिए क्या बोला था? y इक्वल्स टू fx लिख दीजिए, ठीक लिखे। तो y इक्वल्स टू fx मतलब y इक्वल्स टू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बच्चों? यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। सबको एक तरफ ट्रांसफर करता हूँ, ये होगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ठीक है? गलत है देख लीजिए तो। यस सर, ठीक। ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है ना? अब इसे बच्चों अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? अगर y को आप कांस्टेंट सोच रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस अगर सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ई स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। चलिए तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू माइनस बी बच्चों, यहाँ पे b का वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का जगह पे कितना बच्चों? y और c का जगह पे है y होल डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया? y।
तो आपको x का वैल्यू मिल गया, माइनस और माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4y स्क्वायर बाय 2y मिल गया बच्चों। चेंज हो गया फंक्शन, यहाँ पे x में था यहाँ पे y में हो गया। देखिए तो हाँ सर। फिर देखिए बाकी सब बच्चे देखिए ध्यान से। बाकी सब देखिए, थोड़ा बोलिए क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? यस सर आया। आया शिवानी? सर आया। आया हेमंत आया और चलिए हाँ सर आया। चलिए ऑलमोस्ट आ गया। अब बच्चों वही, अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, मुझको कौन कि मैं जिससे पूछना बताइएगा, कौन बोलेगा? स्वागत बताओ तो ये फंक्शन कब, कल प्रीवियस क्लास किए थे ना स्वागत तुम? स्वागत अच्छा देखिए बहुत से, चलिए कोई बात नहीं। हाँ सर बोलिए। यस होश में आ गया था। स्वागत बोल, कब ये फंक्शन डिफाइन होगा बताओ? सर 2y जब ग्रेटर देन 0 होगा सर। क्या 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 क्या? 2y जब ग्रेटर देन 0 होगा सर। क्यों, नेगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होने का कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव होने से भी चलेगा भाई, रूट के अंदर थोड़ी है। और क्या कंडीशन कौन बोलेगा? नेक्स्ट कंडीशन सर इक्वल टू 0 होने से? नहीं, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वो कंडीशन है। और एक तो कंडीशन ठीक बोले, दूसरा कंडीशन क्या है कौन बताएगा? अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ बच्चों। फंक्शन डिफाइन कब कहलाएगा? जब आपको 1 माइनस 4y स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए तब, है ना? रूट ओवर के अंदर है ना बच्चों, रूट के अंदर 1 माइनस 4y स्क्वायर है, वो माइनस नहीं होना चाहिए, वो माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब फंक्शन इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड, कब डिफाइंड है थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, इक्वल टू लगा सकता हूँ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ लगा सकता हूँ, आपको पता होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है ना? एंड y cannot be equal to 0। देख लीजिए बच्चों, सही क्या तो गलत क्या थोड़ा देख लीजिए। 1 minus 4y square must be greater than equal to 0 and y must not be equal to 0। सेकंड कंडीशन कहाँ से दिया हमें? y must not be equal to 0। ये नीचे वाला से, नीचे में क्या था 2y था ना बच्चों, तो अगर मैं y का वैल्यू 0 डाल दूंगा तो 2 into y 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मुझको यहाँ पर दो कंडीशन देखना पड़ा। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, ये जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर 1 minus 4y square है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। ग्रेटर देन होगा तब ना मैं निकाल पाऊंगा उसका रूट। और सेकंड कंडीशन ये है कि नीचे में जो y है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड लिखा है इसलिए मैं, ये जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा फंक्शन डिफाइन नहीं कहलाएगा। थोड़ा देखिए बच्चों यहाँ पे तक ठीक है, गलत क्या थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देखिए। सही है सर। बाकी बच्चे हताश निराश, थोड़ा देखिए क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर आया। रुकिए मेरा चलिए अब बच्चों वही जो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना? हाँ सर एक बात बोलूं सर? हाँ सिमानी क्या दो चार बोलो। सर आपको छोड़ के बाकी सब इतने मरियल जैसा क्यों बोल रहे हैं सर? थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा ना सर। ऐसा बोलने से तो पूरा सो जाएंगे सर। होता है ऑनलाइन है, ऑनलाइन में सब बच्चा बोर होता है, कोई बात नहीं। ऑफलाइन होता तो थोड़ा मजा आता है। आपका 11th तो ऑफलाइन पता नहीं होगा ना होगा, 12th पक्का होगा। 12th में सबको वैक्सीन लग जाएगा, तुम लोग भी लग जाएगा, उसके बाद लगाएंगे, वाह उसके बाद क्लास करेंगे। क्या भरोसा सर? नहीं लग जाएगा। अभी तो पूरा अंडर 18 का भी चल रहा है, पूरे चेकिंग वैकिंग ट्रायल अंडर 18 चल रहा है। हाँ ट्रायल चल रहा है, मतलब वैक्सीन नहीं लग रहा हाँ है। सर सेकंड ट्रायल चल रहा है। हाँ मैं वो थर्ड देख ट्रायल रहा के था। बाद अगर सक्सेसफुल सर आप लिए क्या? हाँ आप लिए क्या? आप नहीं लिए? भाई नहीं, मेरा तो वो नंबर ही नहीं आया। मेरा नंबर 21 तारीख को लगाएंगे। जय हो। अच्छा चलिए बच्चों बैक टू नंबर, इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है? 1 minus 4y square greater than equal to 0। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं y को कोफिशिएंट को 1 बनाता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन 1 बना देता हूँ। 1 बनाने के लिए मैं क्या किया, 4 कॉमन ले गया, तो हो गया 1/4 minus y square greater than equal to 0, या क्या बन गया 1/4 minus y square is greater than equal to 0। नेगेटिव कॉमन ले जा रहा हूँ बच्चों, ये हो गया y square minus 1/4 less than equal to 0। यहाँ तक ठीक लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ थोड़ा देख लीजिए। यहाँ तक ठीक लिखा हूँ बच्चों, 4 कॉमन लिया, 1/4 minus y square हो गया
तो ये 4 जाके डिवाइड हो गया, तो y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक बच्चों क्लियर है? सर सब कैसे कैसे हो गया? ये और कितना कॉमन ले गया एक्चुअली में? दिखाई दे रहा अच्छे से। पहले 4 कॉमन लिया ये 4 का मतलब और मेरे को x की तरह दिखाई दे रहा है। पहले 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो हो गया 1/4 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया माइनस भी कॉमन ले जा रहा हूँ, तो माइनस कॉमन ले गया तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। ये ठीक लिखा हूँ ना? देखो तो ये देखो तो ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, वो divide हो गया, divide हो गया। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया y प्लस 1/2 इंटू y माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ सर। यस सर। सर अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप किसको इंक्लूड करेंगे किसको एक्सक्लूड करेंगे ना, उसके लिए आप पूरा टोटल रिलेबल हो जाए नंबर लाइन पे, वाह, क्योंकि साइन में आप गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो टोटल आ जाए नंबर लाइन को, नंबर लाइन के हिसाब से इंक्लूड करेंगे। देखिए अब नंबर लाइन आ गया। अच्छा ये तो बात खत्म है कि y इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे तो बात खत्म है, इसको हमको सॉल्व नहीं करना। तो ये क्या माइनस इनफिनिट, या आ गया -1/2, या आ गया 1/2, या आ गया क्या बच्चों इनफिनिट। बीच में 0 भी था लेकिन 0 को हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है? अब देखिए बच्चों, आपको इसके अंदर क्या थोड़ा ध्यान से दिखेगा, पूरा एक नंबर पूरा भयंकर जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है? फालतू की एक चीज में पहले नहीं समझा। आपको रूट के अंदर क्या चाहिए बच्चों? रूट के अंदर क्या चाहिए? रूट के अंदर वाला वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सबको पॉजिटिव समझ में आ जाए तो आप सिंपल बच्चों, सिंपल यहाँ से आप कोई सा बीच वाला एक वैल्यू उठाइए और इस फंक्शन में डाल के देखिए, कोई सा एक वैल्यू उठाइए। मान लीजिए माइनस इनफिनिट से -1/2 के बीच का एक वैल्यू बताइए बच्चों, क्या आता है? जिसको हम बोलते हैं टेस्ट वैल्यू। -1 भी तो आता है सर्कल, -3 इतना कैलकुलेशन क्यों करें? -1 लो, चलेगा? यस सर। चलिए -1 यहाँ का बीच वाला एक वैल्यू माइनस उठाए बच्चों। -1 जैसे मुझको संकल्प भी बोला -1, तो मैं y का वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ क्या मिल रहा है मुझको। क्या मिल रहा है देख लीजिए, रूट ओवर अब क्या हो गया 1 - 4 इंटू -1 का स्क्वायर, या रूट ओवर अब क्या मिल गया 1 माइनस कितना 4 - 1 4, मतलब रूट ओवर -3 नेगेटिव मिल रहा है ना बच्चों? 3 नेगेटिव हो गया। समझ रहे बात क्या किया? हाँ। चलिए -1/2 से 1/2 का बीच का एक वैल्यू बताइए बच्चों। 0 को छोड़ के भाई, 0 को छोड़ के भाई, 0 हम नहीं डाल सकते, 0 को छोड़ के कुछ वैल्यू 1 1 आएगा, -1 और -1/2 और 1 के बीच में 1 आ जाएगा, 3/2 कितना आएगा? हाँ। ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया आपका 0 - 0.5, बीच का एक वैल्यू आप 0.1 भी तो बोल सकते हैं भाई, या -0.1 भी तो बोल सकते हैं। समझ रहे बात? हेलो? यस सर। अरे ये तो बच्चे लोग का चीज है यार। 1/2 का वैल्यू का मतलब क्या होता है? 0.5 ना, 0.5 को 1/2 बोलते हैं ना भाई, 5/10 1/2, -1/2 मतलब -0.5। मैं आपको पूछा कि इसके बीच का एक वैल्यू बताइए, तो -0.5 और 0.5 का बीच का वैल्यू क्या है? 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, या माइनस में उसका है, यही सब है ना वैल्यू? यस सर। हाँ सर। तो मैं क्या 0.1 डाल सकता हूँ बच्चों? 0.1 डाल सकता हूँ चेक करने के लिए। y का वैल्यू अगर मैं 0.1 ले जाऊं, सपोज 0.1 इसके बीच में आ रहा है तो कंफर्म है ना? -1/2 और हाफ के बीच में 0.1 आता है तो यस सर। चलिए 0.1 में पुट करता हूँ। 1 - 4 y स्क्वायर मतलब 1 - 4 0.1 का स्क्वायर, या 1 - 4 बाय 0.1 मतलब बच्चों 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100 मतलब 4/100, या 1 - 0.04 समथिंग 0.96, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। आपको यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली -1/2 से इनफिनिट के बीच में आप वैल्यू क्या डाल सकते हैं बच्चों? 1 डाल सकते हैं, हाँ या ना? 1 हाँ डाल दीजिए। 1 डालिए, आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो हमें कौन सा वैल्यू चाहिए था बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पॉजिटिव आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा था बच्चों? -1/2 से 1/2। -1/2 से 1/2। अच्छा, आप ये दोनों इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों? बताइए, आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहला तो चीज आप यहाँ पे इक्वल टू देख के समझ जाएंगे कि आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट है
कि भाई इंक्लूड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो -1/2 यहाँ पुट कर देना, 1/2 पुट कर देना, देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, श्योर आएगा। तो आपको डोमेन, आपको रेंज क्या मिल गया बच्चों, रेंज होगा आपका क्या, -1/2 से 1/2। लेकिन यहाँ पे हमको बोला था कि आप 0 नहीं डाल सकते भाई साहब, तो -1/2 से 1/2, लेकिन किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, ये आपका हुआ रेंज। हाँ, कर देखिए। सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। भयंकर था। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, यस सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, कुछ भी सर कंफ्यूजिंग नहीं स्टार्टिंग है, है ना, इसीलिए कुछ सर। भी, ये सब नंबर कुछ नहीं है भाई, अभी आ रहा है, टेंशन नहीं लो, ये सब नंबर भूल जाओगे। वाह, अभी देखो फिर से वही नंबर पे आते हैं बच्चों जहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मैं एक्चुअली नंबर लाइन पे तुमको समझाने वाला था, लेकिन टू मच फन, मैं ये फालतू का सिंबल में भूला के रह गया। बट चलिए, सबको भूलते हैं, ये सारे जो काटा था इसको भूलते हैं। यहाँ तक समझे थे ना बच्चों, खाली हम लोग को वो नहीं निकला ना, यहाँ तक आप सब समझे थे बच्चों कि फिर से समझाओ यहाँ पे बच्चों? हेलो, समझे थे सर। यस सर। हाँ, यहाँ तक आप लोग का क्लियर था बात ना, यहाँ तक बात क्लियर था। मैं सिंबल में समझा रहा था, उसके लिए गड़बड़ हो गया। मेरे को याद आया कि मैं इनका बेवकूफ हूँ। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे हो, क्या देवान सुनाई नहीं दे रहा, बोलो जोर से। देवांश, नहीं सर नहीं, कुछ नहीं बोल। चलिए ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये सर नहीं बोल रहा कुछ। हाँ ठीक है, तुम्हारा माइक कौन था, सार्थक रिपीट हो रहा था। अब बच्चों यहाँ से जो आपको वैल्यू मिला था सारे को नंबर लाइन में डाल दीजिए। चलिए नंबर लाइन में डालते हैं, क्या मिल गया भाई, माइनस इन्फानाइट, इन्फानाइट क्या क्या मिला था, एक मिला था -1, एक मिला था 1, एक मिला था कितना 4। चेक करते हैं बच्चों, ठीक है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, कहाँ कहाँ नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन थ्रू आउट द फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला बात ये बच्चों, यहाँ पे 4 - x था, यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं था। यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या डालना था, x का वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, लेस देन इक्वल टू 4 मतलब इसमें आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं चेक करने के लिए। x² - 1 बच्चों, x² - 1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का एक वैल्यू बताइए बच्चों, बता दीजिए यार। -5। -2 इतना बड़ा नंबर क्यों बोलोगे, इसका आसपास का बोलो ना, -2 बोलो ना। -2 -2 बोलोगे तो -2 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, ये कितना हुआ भाई, -2 का स्क्वायर 4 - 1 4 होता है। क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव। ये डाल सकता हूँ, ठीक है ना, ये डाल सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है मेरा, है ना। फिर अब इसमें आता है बच्चों, -1 से 0 के बीच में एक वैल्यू बताइए, क्या मिल रहा है? -1 से भाई, -1 से 1 के बीच में एक वैल्यू जल्दी बोलो। -0.5। 0 डालने से कुछ प्रॉब्लम, ठीक है 0, एडिशन पे होगा। -1/2। अच्छा -1/2, ठीक है, -0.5 बोल रहे हो तो ठीक है, इसको काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 0.1 ले जा रहा हूँ, डाल सकता हूँ ना 0.1 तो लिख सकता हूँ ना मैं। हाँ यस सर। चलिए 0.1 लिख दे रहा हूँ, 0.1 लिख दिया बच्चों, तो क्या होगा, सिर्फ 0 लेने से भी चलता, कोई इशू नहीं था बच्चों। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या ले गया, एक मिनट बस, यहाँ पे आप लोग 0 ले सकते थे बच्चों, बताइए क्यों 0 ले सकते हैं, क्योंकि मेरा तो 0 का कोई कंडीशन ही नहीं था। ठीक है ना, 0 ले सकता था, लेकिन ठीक है, आप लोग का कंफ्यूजन नहीं होगा, 0.1 डाल दे तो x² - 1, तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर -1। 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चों, 1/10 का 1/100 - 1 मतलब कितना हो गया, -99/100। क्या वैल्यू आ गया भाई, नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है बात, -1 से 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। नेगेटिव 1 से 4 का बीच का एक वैल्यू बताइए बच्चों, 1 से 4 का बीच का एक वैल्यू, 2 चलिए 2 डालिए, 3 2 डालिए, बढ़िया 2 डालिए, बताइए क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, चलिए और नहीं आएगा। ठीक है, जो भी आए, वैल्यू से मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से। 4 के ऊपर तो मुझे जा नहीं सकता था, 4 के ऊपर मुझको जाना है क्या, क्यों नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे तो बोला है कि x का वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 दूसरा फंक्शन के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 4 का ऊपर जाने का चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो मुझको लिखना था वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सब। ठीक है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या मिला है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू मुझको एक मिला 1 से 4 में, और एक वैल्यू मिल रहा है -इन्फिनिटी से 1 में। तो इसका रेंज क्या हो गया बच्चों, रेंज निकाला था कि डोमेन निकाला था, डोमेन ना, रेंज सर। डोमेन, तो इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों,
माइनस इनफिनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके 4। अच्छा, इंक्लूड एक्सक्लूड आप चेक कर लीजिए, इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। -1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या बच्चों? थोड़ा देखिए तो, क्या आप -1 को इंक्लूड कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे इस फंक्शन में -1 का वैल्यू डाल सकते हैं? बताइए हाँ या ना। नहीं ना, क्यों नहीं ला सकते? ना ना क्यों नहीं ला सर, सकते? क्योंकि ना जीरो हो जाएगा ना नीचे फिर। वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू -1 डाल दे रहे हैं बच्चों, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, इसको आप नहीं डाल सकते। तो आंसर आपका ये रहा। सर ऐसा करके नंबर लाइन में पूरा निकालेंगे। हाँ, देख रहे हो तो सिंबल में कैसा कंफ्यूजन हो रहा है। नंबर लाइन में करो, नंबर हाँ, लाइन वाला, सर। नंबर लाइन कर लोगे तो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में कुछ अलग अलग ही सब चल रहा है कॉन्सेप्ट। यस सर, वही समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारा। हाँ देवांश कौन सा सर बताओ? नंबर लाइन पूरा आंसर में बनाएंगे कि खाली ऐसे ही बनाओ रफ के बनाओ लिए? बनाओ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हर्ष, बनाओ बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर भी समझ जाएगा कि बच्चा पूरा नंबर लाइन देखना, नंबर लाइन आपको देखना ही है भाई। नंबर लाइन देखना तो इससे बेटर है बना लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देवांश का नंबर लाइन नहीं समझ में आ रहा तुमको? देवांश देवांश चलिए और एक नंबर करते हैं। भाई बाकी लोग है तो कि मैंने नेट किया? हेलो, नहीं है सर, है सर। यस सर। मेरे को लगा मेरा नेट चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका क्या, fx इक्वल्स टू 1/1 - x²। डोमेन निकालिए बच्चों। डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन के लिए क्या लिखूंगा? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा चलिए, नॉट डिफाइंड। हम तो नॉट डिफाइंड करते हैं। 1 - x² इज इक्वल्स टू 0। सो -x² इक्वल्स टू -1 या x² इक्वल्स टू 1 या x इज इक्वल्स टू +-1। जब अगर x का वैल्यू +-1 आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं कहलाएगा। तो डोमेन में आपको क्या मिलेगा बच्चों? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +-1। बात क्लियर? डोमेन यस सर। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, रेंज ही में आपका प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है बच्चों रेंज में प्रॉब्लम है। रेंज देखिए, रेंज कैसे निकालेंगे? y इक्वल्स टू fx। चलिए, और जहाँ पे रूट आ गया वहाँ पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम है साहब। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1/1 - x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया y × 1 - x² इज इक्वल्स टू 1, या y - yx² इक्वल्स टू 1, या -yx² इक्वल्स टू 1 - y। दोनों से नेगेटिव कॉमन ले जा रहा हूँ बच्चों। yx² इक्वल्स टू y - 1, या x² इक्वल्स टू y - 1/y, या x इक्वल्स टू √y - 1/y। बात क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कुछ नहीं था। यहाँ तक ऐसा मेरे को नहीं लगा कि आपको समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ तक जो नंबर था यहाँ तक आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए, पहला बात ये। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा देखिए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस सर है ना? और किसको नहीं आया देखिए भाई, और किसको नहीं आया बिल्कुल समझ में? ये पूरा बाउंस चला गया। बच्चों बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या कैसा वैल्यू चाहिए? रेंज के लिए आपको कैसा वैल्यू चाहिए? कंडीशन क्या होगा आपके हिसाब से? बताइए तो बच्चों, कंडीशन क्या होगा बताइए? सर y इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए पहला कंडीशन सर y इज नॉट इक्वल टू 1। 1 होने से तो नहीं चल जाएगा, 1 होने से हो जाएगा। कि भाई रूट के y अंदर इज ग्रेटर देन 0। देखिए बात ये है बच्चों कि ये जो फंक्शन है, ये जो अंदर का जो वैल्यू है बच्चों, अंदर का जो वैल्यू है y - 1/y, ये अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। रूट के अंदर का वैल्यू क्या मिलना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। यहाँ पे अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं रहा। आप सिर्फ ऐसा नहीं देख सकते कि सर न्यूमरेटर को खाली चेक कर देते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं। अरे भाई होगा, हो सकता है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव आ जाए और डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाए, तो
तो टोटल तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया ना। मेरा बात समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ पे दोनों को वैल्यू चेक क्यों करना है, हाँ या ना? समझ में आ रहा बच्चों? दोनों को वैल्यू क्यों चेक करना है यस आपको? सर। क्यों चेक करना है? जैसे Yes, sir. इससे पहले नंबर जो होता था बच्चों, हम क्या करते थे, खाली देखते थे कि कहाँ पे भाई हमको नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। न्यूमरेटर में होता था, जैसे ऊपर वाला नंबर में बात करूँ, ये वाला नंबर जब मैं क्या था तब देखा था खाली यहाँ पे आपका रूट था, तो खाली इसी को चेक कर दिए थे। क्या लिखे थे? 1 - 4y² > 0 होना चाहिए था। क्यों चेक किए थे? क्योंकि खाली ऊपर ही रूट था। लेकिन अब तो भाई पूरा ही फ्रैक्शन रूट के अंदर है, तो ये पूरा फ्रैक्शन ही पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब ये नहीं रहा, अब ये पूरा फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, पूरा फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए था। अब फ्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए था, मतलब क्या हो गया बच्चों? अब कैसे चेक करेंगे? दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दीजिए 0 के साथ। दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दिए 0 के साथ, मतलब क्या मिल गया बच्चों कि y - 1 = 0। पहला वैल्यू तो आपको y का वैल्यू कितना मिला बच्चों? अगर आप दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दिए 0 के साथ, तो क्या क्या वैल्यू मिला बताइए? 2 वैल्यू मिला y का। क्या क्या वैल्यू मिला बताइए? सर 1 और y का 0। वैल्यू वेरी गुड, 1 और 0 मिल गया। समझ में आया? 1 और 0 कैसे मिला सबको? 1 और 0 समझ में आया कि नहीं भाई? न्यूमरेटर में y - 1 था, तो y - 1 = 0 कर दिया, तो y का वैल्यू 1 आ गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो y = 0, तो 0 मिल गया। अब आपके ऊपर है, आप ही खुद चेक कीजिए। मुझको बताइए तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे मिला बताइए तो बच्चों, जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए भाई, बहुत देर से बैठा हूँ। बताइए कितना आ रहा है पॉजिटिव? 1 लेने से पॉजिटिव होगा। 1 लेने से थोड़ी लेना है भाई, मुझको तो क्या ऐसे बताओगे ना भाई, रेंज बताओगे ना सर, पहले नेगेटिव आ रहा फिर पॉजिटिव आ रहा फिर नेगेटिव आ रहा है, ऐसे सॉल्व करके बताओगे ना। 1 लेने से पॉजिटिव, अगर 5 लेगा तो ही पॉजिटिव आएगा, तो क्या 5 होगा आंसर? -∞ से 0 एक वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, बताइए क्या आ रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव आ रहा है हर्ष? -∞ से 0 के बीच का एक वैल्यू बताइए तो मुझको, जल्दी बताइए। -1। तो यहाँ पे आपको डालना है ना, y - 1/y में डालना है ना, तो -1 - 1/-1 क्या आ गया? -2/-2 क्या, सॉरी -2/-1 क्या वैल्यू मिला? पॉजिटिव वैल्यू मिला ना। कैसे नेगेटिव हाँ मिला? पॉजिटिव मिला। समझ लो ना बात। 0 से 1 का बीच का एक वैल्यू बताइए तो, 0 से 1 का वैल्यू जल्दी बताइए। 0 से 1 के वैल्यू बीच का वैल्यू 0.1। 0.5 डालते हैं तो 0.5 - 1/0.5 मतलब कितना मिल गया? -0.5/0.5 मतलब वैल्यू आ गया आपका नेगेटिव। यहाँ पे भाई नेगेटिव आ गया। 1 से इनफिनिट बच्चों, 1 से इनफिनिट का वैल्यू बताइए। 2 डालता हूँ तो ये आ गया 2 - 1/2 मतलब 1/2 क्या मिल गया? पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। मुझे चाहिए था सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बच्चों, तो दो रेंज क्या हो गया भाई? पॉजिटिव कहाँ पे मिला? तो पॉजिटिव कहाँ पे मिला? पॉजिटिव कहाँ पे मिला भाई? एक तो मिला -∞ से 0। रुकिए मैं कोई ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ, समझाऊंगा। यूनियन 1 से इनफिनिट। अब ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट देंगे, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देंगे, कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, कहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। तो पहला बात तो यह है बच्चों कि भाई इनफिनिट जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है। मैं आपको कल भी बताया था ना, प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चों कि आप इनफिनिट को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. बताया था ना मैं कि आप इनफिनिट को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इनफिनिट को तो पहला बात एक्सक्लूड कर दीजिए भाई, बिना सोचे समझे आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए भाई, मैं तेरे को काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब देखिए जीरो का भाई, अगर आप 0 को इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों तो समथिंग बाय 0 डालना पड़ेगा। तो क्या फंक्शन डिफाइंड रहेगा बच्चों? फंक्शन डिफाइंड कहलाएगा? नो नो। तो आप 0 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे? जल्दी बताइए, इंक्लूड क्या एक्सक्लूड? एक्सक्लूड के लिए ये ब्रैकेट लग गया। अब देखते हैं 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों, बताइए। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन में 1 डाल रहा हूँ कर सकते हैं इंक्लूड, तो क्या हो रहा है बच्चों? न्यूमरेटर 0 हो रहा है, उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता बच्चों। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, 1 रह रहा है, तो मैं आप 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ। अब मेरे को रेंज मिला, क्या मिला भाई? -∞ से 0, 1 से इनफिनिट। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ है बोल के ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। देखिए देखिए बच्चों, साइंस में मैथ सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कितना इजी है, बाकी आप देख लीजिए, अभी और नंबर सब करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी ये है बच्चों, ये बेसिक चैप्टर सब है, 1 2 3
1 2 3 अगर आप अच्छे से समझ गए बच्चों, 1 2 3 अगर आप डेप्थ में पूरा समझ जा रहे हैं, 1 2 3 पूरा कंसेप्ट अपना दिमाग में बिठा ले रहे हैं, ठीक है, तब जाके आपका चैप्टर्स आगे और अच्छा होगा और अच्छा क्लियर समझ में आएगा बच्चों। 1 2 3 में अगर आपका कंफ्यूजन रह रहा है, जो कि बेसिक चैप्टर है बच्चों, पूरा बेसिक, जैसे आप बचपन में इंटू डिवाइड प्लस माइनस सीखते थे ना, वही सब मैं अगर बोलूँ तो कोई खराब